हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम नेक्स्ट टर्म समझने वाले हैं, दैट इज कंट्रोलेबल कॉस्ट एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। अब पहले तो जैसे मीनिंग है कि कंट्रोलेबल कॉस्ट, जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो कुछ कॉस्ट ऐसे होते हैं जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। वो किसी न किसी मैनेजर की रेस्पॉन्सिबिलिटी में आती है। जैसे समझो हमारी फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री का एक सुपरवाइज़र है, तो हम उस सुपरवाइज़र को एक लिमिट तक एक्सपेंडिचर का परमिशन देंगे कि ये एक्सपेंस आपको करना है, बट इस लिमिट में करना है। दैट इज़ कॉल्ड कंट्रोलेबल कॉस्ट, जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। वो जो सुपरवाइज़र होगा वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकता है। जैसे समझो फैक्ट्री में काम चल रहा है और सडनली इलेक्ट्रिसिटी का कुछ प्रॉब्लम हुआ, सो इमीडिएट वो सुपरवाइज़र एक इलेक्ट्रिशियन को हायर करेगा या ले आएगा, वो इलेक्ट्रिक फॉल्ट को सॉल्व करवाएगा और जल्दी से जल्दी फिर से प्रोडक्शन स्टार्ट करवाएगा। सो हमने उसे परमिशन दे दी है इस काम की, सो वो अपने हिसाब से करेगा। अब वो ये नहीं देखेगा कि इलेक्ट्रिशियन 500 की जगह 700 मांग रहा है। हो सकता है समझो आज नाइट शिफ्ट चलानी है, 500 एम्प्लॉय आ गए हैं, रॉ मटेरियल अवेलेबल है और सडनली रात को 11 बजे इलेक्ट्रिक का फॉल्ट हो गया, तो 500 एम्प्लॉय और हर एक एम्प्लॉय को ओवरनाइट मीन्स रात को जो काम करने का, नाइट शिफ्ट में काम करने का जो सैलरी होता है, वेजेस होते हैं, वो देने पड़ेंगे और इधर इलेक्ट्रिसिटी ही ना हो तो लॉस हो जाएगा। सो वहाँ पर सुपरवाइज़र ये नहीं देखेगा कि इलेक्ट्रिशियन रात को 11 बजे 500 की जगह पर 700 मांग रहा है, वो इमीडिएट उसे करवा देगा। सो कुछ एक्सपेंडिचर्स के कंट्रोल्स हम उनको दे देते हैं, वो हर एक डिपार्टमेंट के हेड के पास होते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड कंट्रोलेबल कॉस्ट। अब सिंपल सी बात है, सपोज करो कि वो बॉस से पूछने बैठेगा कि बॉस 500 रुपये होने चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रिशियन 700 मांग रहा है, 500 की जगह 700 मांग रहा है। हमें करवाना पड़ेगा क्योंकि रात को 11 बजे हमें नाइट शिफ्ट चलानी है। नाइट शिफ्ट में 500 एम्प्लॉइज़ काम पर आ गए हैं और हर एक एम्प्लॉय को 500 रुपीज़ एक दिन की सैलरी दे रहे हैं हम अगर, सो ये हो जाएंगे 2,50,000 रुपीज़ एक दिन की सैलरी होगी। ध्यान से समझना, 500 एम्प्लॉइज़ 500 रुपीज़ पर एम्प्लॉय दे रहे हैं, 2,50,000। और रात भर अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रही तो ये एम्प्लॉय काम कैसे करेंगे? तो यहाँ पर क्या हम ये देखें कि एक इलेक्ट्रिशियन 500 की जगह 700 मांग रहा है, 500 का 700 मांग रहा है, या हम ये देखें कि हमारा 2,50,000 का लॉस हो जाएगा। सो ऐसे में हम कुछ कंट्रोल्स अपने सुपरवाइजर्स को, अपने मैनेजर्स को दे देते हैं। दैट इज़ कॉल्ड कंट्रोलेबल कॉस्ट। द नेक्स्ट इज़ अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। इसमें कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिसे वो अनकंट्रोल्ड हैं, मीन्स उनके हाथ में नहीं होते हैं। से एग्जाम्पल रेंट ऑफ द फैक्ट्री। अब वो सुपरवाइज़र डिसाइड नहीं करेगा, वो तो ऑनर डिसाइड करेगा। या फिर एम्प्लॉइज़ की सैलरी है, देखिए रेंट, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, सैलरी, ये अनकंट्रोलेबल है, वो सुपरवाइज़र कंट्रोल नहीं करेगा, वो तो ऑनर देखेगा। सो यहाँ पर कंट्रोलेबल कॉस्ट है कि हमने अपने सुपरवाइज़र को पावर्स दे दिए हैं कि आप ये काम करवा देना, जितना भी एक्सपेंस हो आप अपने हिसाब से करना। एंड अनकंट्रोलेबल है कि रेंट, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, ये बॉस डिसाइड करेगा। दूसरा, कुछ कॉस्ट ऐसे होते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। कौन से? जैसे एज अ बॉस ये मुझे डिसाइड करना होगा कि मुझे फैक्ट्री रेंट पे लेनी है या अपनी लेनी है। सो ये मेरे हाथ में है, मैं कंट्रोल कर सकता हूँ कि रेंट पे करना है या मुझे अपना कैपिटल इन्वेस्ट करके अपनी फैक्ट्री ले लेनी है। सो दैट इज़ ऑल्सो कंट्रोलेबल। बट कुछ अनकंट्रोलेबल कॉस्ट होते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो जाना, न्यू मशीन्स आ जाना, न्यू डिज़ाइन आ जाना, पॉलिटिकल चेंजेस हो जाना। सो ये हमारे हाथ में नहीं होता है। गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन ले लिया
कोई पॉलिसी चेंज कर दी जिसकी वजह से हमारे कॉस्ट में चेंजेस आ गए, तो वो हमारे हाथ में नहीं होता है। सो दैट इज़ अनकंट्रोलेबल। सो ये दोनों थे कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। नाउ आगे हम समझते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू टाइम। On the basis of time, costs are divided into two categories. First is historical cost and second is predetermined cost. Now historical cost किसे कहते हैं? Historical cost का मतलब होता है कि आपने बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन कर लिया, that is called historical cost. सपोज करो लास्ट मंथ आपने 5 लाख के गुड्स परचेज किए थे, 7 लाख में सेल किए थे, तो ये हिस्टोरिकल डेटा हो गया, ये हो चुका है, रियल में हो चुका है। लेकिन अब आप डिसाइड कर रहे हो, इसे ध्यान से समझना कि लास्ट मंथ आपने गुड्स परचेस किए 5 लाख के, ठीक है, सेल्स किया आपने 7 लाख का, तो ये हो चुका है, ये रियल में हो चुका है। आपने गुड्स परचेज किए, बिल आए होंगे, सेल्स किया, सेल्स का आपको पैसा आया होगा, दैट इज़ लास्ट मंथ। अब आप नेक्स्ट मंथ के लिए प्लानिंग कर रहे हो। क्या प्लानिंग कर रहे हो नेक्स्ट मंथ के लिए? कि आप नेक्स्ट मंथ है ना जो गुड्स परचेज करोगे वो होंगे 8 लैक्स के, और आप उसे सेल्स करने वाले हो 11 लाख में। अब ये नेक्स्ट मंथ का प्री डिटरमाइंड डेटा है, ये प्लानिंग है, ये आप प्लान कर रहे हो, और ये रियल डेटा है, ये हो चुका है। सो हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब होता है कि जो आप कर चुके हो, द कॉस्ट विच आर डिटरमाइंड आफ्टर दे आर इनकर्ड आर कॉल्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट। Such cost can be determined only after production is completed. प्रोडक्शन हो चुका, आपका डेटा आपके हाथ में है। They are of no use for control purpose. Their characteristics are they are based on recorded facts होंगे। They can be verified as they are based on evidence. जो भी historical cost है उसका evidence है हमारे पास, and they are objective because they are based on facts. And then predetermined cost. Predetermined cost किसे कहते हैं? ये estimated cost होती है कि आप next month क्या करने वाले हो। The cost which are estimated and fixed before the production starts are called predetermined cost. Production start नहीं हुआ है, बट आपने एक अंदाज़ा लगाया है, आपने एक एस्टिमेट लगाया है कि इतना प्रोडक्शन होगा और इतना सेल होगा, दैट इज एस्टिमेटेड। जनरली दे आर बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस। इफ दे आर फिक्स्ड साइंटिफिकली दे आर नॉन एज स्टैंडर्ड कॉस्ट। व्हेन सच कॉस्ट आर कंपेयर्ड विथ एक्चुअल कॉस्ट वेरिएंसेस अराइजेस। या आप मार्जिनल कॉस्ट में भी करके आए हो। which shows the difference between the two and corrective measures can be taken to control variances. Now एक और एग्जांपल देता हूँ प्री डिटरमाइंड कॉस्ट का। सपोज करते हैं कि आपके घर में एक मैरिज है, ठीक है, और आपने एस्टिमेट किया था कि एस्टिमेट एक्सपेंस जो होगा वो होगा 15 लैक्स का। सो दैट इज एस्टिमेटेड, इसे हम कहेंगे प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। लेकिन अब मैरिज हो गई, फिर हो सकता है ये 15 लाख की जगह 14 लाख एक्सपेंस हुआ या 18 लैक्स हो गया। अब वो रियल हो गया, अब हमें पता चल गया। सो दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट। सो जो एस्टिमेट कर रहे हैं जो फ्यूचर में होने वाला है दैट इज प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, और जो हो चुका है दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट। सो नाउ स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। यहाँ पर इस चैप्टर में से सिर्फ आपको टर्म्स आएंगे और वो टर्म्स ही आपको एक्सप्लेन करने हैं। सो ये लेक्चर मैं यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे।